ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने तपस्वी स्वरूप बच्चों के प्रति। डेट 16 जनवरी 2023। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे सदा एक रस रहो, है ना। एक ही रस का अनुभव हो। लेकिन इस दुनिया में जो सदा एक ही रस में रहने वाला साधन व्यक्ति को कोई है, सिर्फ भगवान है। बाकी सभी ड्रामा के प्लान के अनुसार, नियम के अनुसार परिवर्तन होते ही रहता है। जो भी आत्माएं साधन यहाँ आते हैं तो पहले सतो प्रधान होती है, उसके बाद सतो तमो, तमो प्रधान में आना ही है। माना हर सेकंड उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, एक ही जैसे नहीं रहता है। तो अनुभव किसको होना है? आप आत्मा को है ना। आत्मा को अनुभव कब होता है? आत्मा अपने साधन को जिस साधन के साथ, व्यक्ति के साथ, संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ कनेक्शन में रखता है, जोड़ता है, योग बनता है, उसमें जो गुण है, विशेषता है, उसका स्वरूप है, उसका अनुभव इंद्रियों द्वारा आत्मा को होता है। तो आज बाबा ने कहा एक रस अनुभव करना है तो आपके सारे कर्मेंद्रिय सिर्फ एक में ही लगे रहना चाहिए, कनेक्शन में रहना चाहिए। तो कौन है वो एक? भगवान। ठीक है, भगवान में हमने मन को रखा, बुद्धि को भी रखा, बुद्धि द्वारा अनुभव भी हो रहा है। क्या वो अनुभव एक ही रस रहेगा कि उसमें वेरिएशन रहेगा? जरूर वेरिएशन रहेगा, क्योंकि हमने अपने अनुभव में देखा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, बाबा के बनने के बाद आज तक अब जब भी योग लगाते हैं भगवान के साथ कोई संबंधों में, लेकिन अनुभव में जरूर डिफरेंस तो रहता है ना। तो लगाया एक व्यक्ति में, एक शक्ति में, रस तो एक ही है, शांति का रस हो, सप्त गुण का रस हो, लेकिन रस एक है, लेकिन अनुभव में वेरिएशन है। तो वही बाबा ने कहा उसमें सिर्फ आत्मा का रस है, सप्त गुणों का रस है, वेराइटी रस नहीं है। लेकिन हमारे में क्या होता है, मनुष्य आत्मा में आत्मा का रस भी है, देहमान का रस भी है, विकार का भी रस है, कभी बहुत खुशी का रस है, कभी अभिमान अपमान का रस है। ऐसे अलग 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 रस का वेरिएशन होता ही रहता है। क्यों? हम अलग अलग चीजों के साथ कनेक्शन में होते हैं, मन को अलग अलग जगह पर रखते हैं। जैसे कि आपकी थाली है, थाली में चावल और सांभर भी है, सब्जी भी है, स्वीट भी है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, जिलेबी है, जामुन है। जो भी चीज आपने जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो अलग अलग चीजों में अलग अलग रस है ना। आत्मा तो वेरिएशन ही चाहती है, एक ही तो नहीं चाहती है। लेकिन परमात्मा में रखने से क्या होता है ना, रस तो एक ही है, एक ही माना जो सप्त गुण का ही रस है, वही अनुभव होता है। उसमें रावण का रस, पंचतत्व और किसी का रस एडेड नहीं है, सिर्फ भगवान का ही रस है। तो एक ही रस रहता है।
इसमें थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। एक रस माना आपका स्थिति एक ही जैसा रहेगा वैसा नहीं है, तो आपने एक के साथ कनेक्शन में रखने के कारण उस एक में, उस परमात्मा में जो रस है वही अनुभव होता रहेगा, क्योंकि आपका मन और कोई अदर देन परमात्मा और कहाँ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, ना परसेंटेज में, ना 1% 2% में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बाबा कहते वहां मन रखो, एक रस और निरंतर खुशी। जितना आप उसमें मन रखते हो तो खुशी का ग्राफ ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। कैसे? आपको बुखार आया है, आपने एक ही टैबलेट लिया है, एक ही इंजेक्शन लिया है, तो जो लिया हुआ टैबलेट या इंजेक्शन ही आपके शरीर के अंदर जाकर कुछ काम कर साधना कर रही है, एक ही है। लेकिन जो बुखार का परसेंटेज कम हो रहा है या सिर दर्द का परसेंटेज कम हो रहा है, उसके तरफ आप अटेंशन रखेंगे तो उसमें वेरिएशंस होता है। जब सिर दर्द कम हो रहा है, पेट दर्द कम हो रहा है, आपको खुशी होता है, यस दर्द कम हो रहा है, दर्द से रिलीफ आ रहा है, तो अनुभव अलग अलग है ना। लेकिन जो अनुभव होने के लिए साधन एक ही है, इसलिए आपने मन परमात्मा के साथ रखा। लेकिन जितना आपका विकर विनाश होता ही जाएगा, आत्मा क्लीन होती ही जाएगी, आत्मा द्वारा सेवा होता ही जाएगा, जमा का खाता बढ़ता ही जाएगा, लोगों से दुआ मिलता ही जाएगा, आशीर्वाद मिलता ही जाएगा, तो उस रस में डिफरेंस होने के कारण बाबा कहते जब वो पॉजिटिव फर्क होने लगता है तो खुशी क्या होता है, निरंतर इंप्रूव रहता है। खुशी में वेरिएशंस है, क्यों? भगवान के साथ कनेक्शन रखने के कारण आपके अकाउंट में वेरिएशन आ गया, माइनस कम होता गया, प्लस ज्यादा होता गया, अकाउंट सेटलमेंट होता गया, उसका रिजल्ट है। उसके रिजल्ट से खुशी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, डिफरेंस आता है। तो ऐसे जितना आप एक बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे वो खुशी का क्या इंप्रूवमेंट होता ही रहेगा। समझ लीजिए, एक सेकेंड आपने वहां से मन हटाया तो क्या हो गया, कमाई स्टॉप हो गए ना, विकर विनाश होने का ये कम हो गए ना, तो तुरंत क्या होगा, वो ग्राफ नीचे आने लगे, यू टर्न थोड़ा सा नीचे आ गया और आपने कनेक्शन दिया और ऊपर गया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा, जैसे आपने टैबलेट्स लिया, डॉक्टर ने कहा गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से नहाना है, टैबलेट्स लिया, थोड़ा बुखार कम हो रहा है, तो शादी में गए थे, आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा, आइसक्रीम खा लिया, तो क्या होगा, दोबारा बुखार आ जाएगा ना। इसलिए अपने मन को और किसी में भी मत रखना। तो ऐसे निरंतर एक में ही रहते हुए, माना वहां से मन निकालना नहीं है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, दिन में 3 बार मेडिसिन देते हैं। सुबह का लिया, थोड़ा उसका पावर कम हो रहा है तो आफ्टरनून ले लो, उसके बाद नाइट ले लो, ताकि उसका परसेंटेज कम ना हो। ऐसे ही बाबा आपको क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करो, 1 घंटे में 1 बार अशरीरी बनो, भोजन के समय पर भगवान को याद करो, बार बार ईश्वरीय सेवा करो, मुरली सुनो, गाना सुनो, मुरली को स्टडी करो। ऐसे अलग अलग रूप में कनेक्शन में हमको क्या करना है, रहना चाहिए। तो ऐसे अपने निरंतर खुशी का ग्राफ के आधार पर आप ही खुद चेक करो, इससे आप नंबर 1 ले सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, अखूट खजाने से संपन्न भवा। बाबा कहते हैं खुशी का ग्राफ ऊपर जाने का कारण क्या है जानते हो? आज आपने भगवान से पूछा, भगवान क्या है, मुझे बच्चा चाहिए, तथास्तु, बेटा आ गया, बड़ा हो गया, एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार आपके बेटे ने आपको डांट लिया, स्थिति डाउन, आपसे फोन नहीं किया, स्थिति डाउन, कार लिया बाबा की याद द्वारा, कार खराब हो गया, स्थिति डाउन, कार एक्सीडेंट हो गया, स्थिति डाउन। माना भगवान को याद करके, उनकी याद द्वारा जो भी आपने साधन लिया है स्थूल में,
आज आपको, आपने बाबा को कहा बाबा बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो गया तो, जो प्रॉफिट हुआ पैसा चोरी हो गया तो, इनकम टैक्स वालों ने आके लेकर गया तो, स्थिति क्या होता है ना, वेरिएशन होता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो खुशी किसके आधार पर रहना चाहिए, शरीर के डिमांड के आधार पर नहीं। बाबा मुझे ये दे दो, ये दे दो, स्थूल रूप में कोई साधन, कोई मनुष्यात्माओं के बारे में कोई स्थूल इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए नहीं। अखूट खजाना, जो आप खुशी का ग्राफ ऊपर जाने का कारण है, जो चीज आपको मिल रहा है, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है 5000 साल तक, और न कोई गवर्नमेंट उसको टैक्स लगा सकते हैं। और किसी को ये पता ही नहीं चलता है आपने कितना कमाया, कितना आपके पास है, आप कितना अनुभव कर रहे हैं। अखूट वो कब कम होने वाला ही नहीं है, जितना आप मानते ही जाते उतना बढ़ता ही जाता है। ऐसे निराकार रूप में ओरिजिनली परमात्मा में जो ओरिजिनल एनर्जी है, शक्ति है, गुण है, उसका अनुभव करते चलो। ऐसा नहीं भगवान को यूज कर अब मुझे ये दे दो, ये दे दो करके भगवान से मांगकर स्थूल साधनों को, जो विनाश होने वाला है। कभी भी आपके आगे वो चला जा सकता है, लेकिन उसके आगे आप जा सकते हो। इसलिए इस खजाने से संपन्न भवा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा मिलने से पहले ना मुझे जॉब नहीं था, बाबा के कारण मुझे जॉब मिला, तो उसके बाद क्या किया ना, हमने ओन बिल्डिंग बनाया, उसके बाद कार भी लिया, ये सभी बाबा ने दे दिया। अंत समय में बिल्डिंग गिर गया, कार चोरी हो गया, तो स्थिति क्या होगा, वही बाबा को डांटेंगे ना, बाबा ये चला गया करके। तो वो कार के लिए, बिल्डिंग के लिए आपने समय वेस्ट किया, इसीलिए निराकार खजाने का जमा नहीं हुआ। इसीलिए अपने मन को, सोच को, चिंतन को, संकल्प को चेंज करो। अकूट खजाने से संपन्न करने से वो ऐसे रहेगा, अब जितने को बांटते ही जाएंगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा। जब आप बाबा के सम्मुख में जाएंगे, बाबा से बातचीत करेंगे, तो किस सब्जेक्ट में बातचीत करेंगे? क्या हर रोज बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो? बाबा और एक सीक्रेट कहते हैं, याद रखिएगा, जितना वो निराकार शक्ति बढ़ता ही जाएगा बच्चे, आपका हर जगह में सफलता मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा, विघ्न से बाहर आएंगे, परिस्थिति भी चला जाएगा, जो भी साधन आपको चाहिए वो बाबा दिलाएगा। किस आधार पर? उस शक्ति के आधार पर। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चाई को जानो, और निरंतर वो अकूट खजाने को बढ़ाते रहने से ही निरंतर खुशी का अनुभूति होता है। लेकिन विनाशी चीज आप अपने पास रखने से, वो चीज या व्यक्ति आपके साथ में है, आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, आपके साथ में नहीं है, आपके ऑपोजिट में है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया, स्थिति आपको डाउन हो जाएगा। इसीलिए बाबा का साथ जो व्यवहार है, उसमें भी क्या करो, परिवर्तन करो। और जितना आप अनुभूति करते जाएंगे बच्चे, आपके द्वारा इजीली सेवा होता ही जाएगा। सेवा के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का, संकल्प करने का, किसी को देने का जरूरत नहीं रहता है। तो अपने योग की विधि को चेक कीजिएगा। नंबर 1 आने का फॉर्मूला बाबा आज बता रहे हैं। नंबर 1 माना, परमात्मा में जो है वही ओरिजिनल गुण को ही डायरेक्टली अनुभव करना है। उस गुण को, उस शक्ति को और कैसे भी कन्वर्शन नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैसा है गोल्ड के रूप में कन्वर्शन किया, बिल्डिंग के रूप में कन्वर्शन किया, ऐसे अलग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे ऐसे अलग रूप में रखते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं चेंज मत करो, उसको एज इट इज ओरिजिनल रूप में बाबा ने जैसी दिया है वैसा ही कमाई करके अपने अकाउंट में जमा करते चलो। ओरिजिनल रूप में ही ले लो, ओरिजिनल रूप में ही अनुभव करो, और ओरिजिनल रूप में ही और सभी आत्माओं को, पंच तत्वों को, दुनिया को देते चलो। प्लीज बच्चे उसमें मिक्सिंग मत करना, ऐड मत करना। गन्ने को एज इट इज खाना, उसको शुगर बना नहीं बनाना, जिलेबी मत नहीं बनाना, लड्डू नहीं बनाना, एज इट इज ओरिजिनल।
नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। तो बाबा और एक बात कहते हैं, कभी कभी बाबा के बच्चे हैं ना, याद से भी ज्यादा सेवा में उनको खुशी रहता है। तन से, मन से, धन से, जन से किसी आत्मा के प्रति सेवा की, उस आत्मा ने आपको दिल से दुआ दिया, थैंक यू कहा, गिफ्ट दिया या मुख से गायन किया, तब आपको खुशी होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट ओरिजिनलिटी। क्यों जानते हो? आज जिस आत्मा द्वारा आपको गिफ्ट मिला, गायन मिला, कल वो आपसे अलग हो सकता है जब आप उनके साथ अकाउंट सेटलमेंट होता है। उसका भी गलती नहीं है। जब आपका लेवल रहने तक आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो और रास्ता ले लेगा, और रास्ता माना बीके ही बनकर रहेंगे। तो तब क्या होता है, जब उनको सेवा आप कर रहे हैं, उनका दुआ मिल रहा है, थैंक यू मिल रहा है, आप खुश होते हो। जब वो और एक आत्मा के साथ जाएंगे और वो यूट्यूब में जाएंगे और सेंटर में जाएंगे और कहां भी जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सब क्या है? टेम्पररी है। माना सेवा का फल, किसी को आपने सेवा की और उस आत्मा द्वारा चीजों से, मुख से, गायन से फल को एक्सपेक्ट किया, उसके आधार पर आपका खुशी का ग्राफ है। तो ये भी आपको ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एक दिन आप क्लास कर रहे हो, आपके आगे 50 लोग आ गए, ग्राफ ऊपर। एक दिन 5 लोग आ गया, ग्राफ नीचे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सदा आप अपने मन परमात्मा के साथ में रखें। बस एक से ही मुझे रस लेना है, बाकी किसी से भी नहीं। उस रस को और किसी को बांट के उनको क्या हुआ, उसका रस में मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा अकाउंट परमात्मा के साथ, जब भी टाइम है मैं परमात्मा के अंदर में हूँ, परमात्मा से ही मुझे रस का अनुभव करना है। वो रस और किसी के पास जाकर उसको क्या अनुभव, उसका फीडबैक का जरूरत मुझे नहीं है। सिर्फ एक के साथ कनेक्शन में रखिएगा, संबंध रखिएगा। तो बाबा ने कहा नंबर 1 आने के लिए सदा जब भी चाहिए मन बाबा में टक हो गया, बस। बाकी सेवा करना, पुरुषार्थ करना, साधना करना, जो भी करना उनका काम है, बस। तो आपके द्वारा जो रस में जो वेरिएशन हो रहा है उसका अनुभव करते जाइएगा आप, बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ये बाबा इस मुरली में, इस वरदान में कह रहे हैं, किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले माना बाकी लोगों की सेवा में कितना लोग आ रहे हैं, आप में कितना लोग आ रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कल वो तो बहुत अच्छा करके कह रहे थे, आज हमारे साथ क्यों नहीं है। इस कुछ भी झमेले में मत आना। सिर्फ आप बाबा में मन रखना, आपका खुशी का ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इतना ही देखते रहना। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। झमेले में गए, सेवा का अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा घूम गए। सेवा का चांस नहीं मिला, झूला रुक जाता है। संगठन में है, बट्टी में है, झूला जोर से आगे पीछे जाएगा। संगठन नहीं है, अकेले हैं, झूला रुक जाएगा। इसका मतलब डिपेंड डिपेंड हो जाते हैं हम, वातावरण से, वायुमंडल से, व्यक्ति से, सेवा का चांस से डिपेंड होता है। इसलिए बाबा कहते हैं डिपेंड मत होना, इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट हो, बाबा भी इंडिपेंडेंट है। बस आप और बाबा तीनों लोक में क्या है वो लेकर आपको क्या करना है। आपको तो भगवान से लेना है। तीनों लोग क्या है, भगवान क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या, और आपको कुछ चिंता नहीं। अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, बस। आत्मा परमात्मा, आत्मा क्या कर रही है, एनर्जी परमात्मा के साथ कनेक्शन में रख रही है, परमात्मा जो गुण है उसका अनुभव करे, चैप्टर क्लोज। इससे भी ज्यादा आपको और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इसी में ही बच्चे सब कुछ हो जाता है। अब ठीक से सुनिएगा, कोई भी मुरली आप कैसा भी सुन लीजिएगा, कितना भी साधना कीजिएगा, लास्ट एक ही लाइन है, समाधान एक ही लाइन है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेने के बदले अलग 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 रूप में क्या कर हम ले रहे हैं। सपोज आपको अपने भोजन द्वारा एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो टैबलेट्स द्वारा देते हैं, टॉनिक द्वारा देते हैं, इंजेक्शन द्वारा देते हैं। तो अलग अलग रूप में वो एनर्जी देते हैं ना। जितना आपको एनर्जी मिलता ही जाता है, उतना आपका शरीर का हेल्थ ठीक रहेगा। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो।
आज आपका कोई साथी सेवादार है, ज्यादा समय आपके साथ रह सकता है, कल नहीं भी रह सकते हैं। कल नहीं रहे तो आपको डिस्टर्बेंस होंगी। बाबा तो ऐसा है नहीं, सदा एवरडी है, जितना समय चाहिए, जिस संबंध में चाहिए, जैसे चाहिए, सदा आपके साथ में है। तो खोने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप उनसे अलग हो जाएंगे, वो आपके साथ नहीं रहेगा, तो वो भी टेंशन नहीं है ना आपको। इसलिए बाबा कहते एक बल एक भरोसा, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखो, बाकी सभी को प्यार करो लेकिन डिपेंड मत होना। इसे भी मेरे जिंदगी में भी अनुभव है। जो हमारे साथ सेवादार रहते हैं ना, उनके साथ सेवा के साथ साथ थोड़ा सा मोह भी आ जाता है, और उनके ऊपर हम भरोसा भी रख लेते हैं। वो भरोसा टूट जाएगा, तब उसके कारण डिस्टर्बेंस भी होगा। तो ये सभी बाबा हमको सिखा रहे हैं, नहीं बच्चे, वो लोग आ गए, प्यार दे दो, लेकिन आपका संबंध, व्यवहार, स्नेह, लेन देन सिर्फ मेरे साथ, बस मेरे साथ। कभी भी व्यवहार में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी लोग जो आते हैं आपके पास आगे, मेरे पास जो भी जायदाद है उनको देते चलो, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, लेकिन लेने का देने का जो भी व्यवहार मेरे साथ रखना। इसलिए सदा और एक रस खुशी में झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, याद रखिएगा। अविनाशी, विनाशी खजाना नहीं। बाबा को यूज करके विनाशी पैसा लिया, बिल्डिंग लिया, बच्चे लिए, ये सभी विनाशी हैं। बाप दादा द्वारा डायरेक्टली एज इट इज बच्चों को अविनाशी, अकूट, जो कभी भी कम नहीं होने वाला है, और बेहद, बेहद मतलब सारे तीनों लोगों को आप दे सकते हो, इतना खजाना मिलता है। सच्चा तो ये है, ये अखूट खजाने के बदले हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, विनाशी चीज के पीछे भागते हैं। याद रखिएगा आज दुनिया में क्या हो रहा है। जब हम छोटेपन में थे, आप याद कीजिएगा, माँ का गोद का प्यार हमको अच्छा लगता था। कभी कभी गरीब है तो 2 टाइम भोजन खाने के लिए भी आपको पेट में भोजन नहीं मिलता था, बहुत सारे लोगों को। हमारे घर में लास्ट वीक में एक बीके भाई आए थे, वो कहते थे पेट भर के खाने के लिए भी हमारे पास नहीं था, लेकिन माँ बाप के पास जाते तो सच्चा प्यार रहता था। उन्होंने एक बार गोद में ले लिया तो भूख मर जाती थी। लेकिन थोड़ी साल में आज दुनिया कितना परिवर्तन हो गया है। आज माँ बाप के पास जाएंगे, वो जमीन देंगे, पैसा देंगे, जायदाद देंगे, गहने देंगे, तभी हम माँ बाप के पास जाते हैं। इसका मतलब स्थूल साधन जितना वो हमको देते, हम समझते हैं प्यार ज्यादा है। अभी आप सोचिए, भगवान से आपको क्या चाहिए? सच्चा सुख, या प्रमोशन, या इंक्रीमेंट, या शरीर का हेल्थ, या बच्चों का एजुकेशन, या बिल्डिंग, या नामान शान? ये भी जरूर मिलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बच्चे माँ बाप के पास ये डिमांड रख कर जाते हैं ना, माँ बाप का सच्चा प्यार का अनुभूति ही नहीं होता है, सच्चा संगम युग का अनुभव ही नहीं होता है। सिर्फ इंद्रिय सुख को मांगना, पूछना, लेना, और यही संगम युग है, यही भगवान है। तो हम क्या करते हैं भगवान को? वही तो भक्ति मार्ग में वही किया है ना आपने। सच्चे भगवान के सच्चा सुख का अनुभव ही नहीं किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मैं इतना आपको जायदाद दे देता हूं, एक जन्म के लिए, एक शरीर के लिए विनाशी व्यक्तियों को, साधनों को क्यों पूछ रहे हो? क्यों समझ नहीं पा रहे हो? यस, मुझे पहचानने के लिए मैं थोड़ा 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 टेस्ट देता हूं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। तो बाबा के साथ वही डिमांड रखना, बाबा मुझे निराकार खजाना चाहिए, सच्चा आत्मा, सिर्फ आत्मा, आत्मा के लिए, तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए नहीं, आत्मा के लिए जो चाहिए निराकार, वही चाहिए, जो सिर्फ परमात्मा से एज इट इज मिलता है। मुझे माँ का दिल का दूध ही चाहिए, और कोई माँ से हाथ से बनाया हुआ मसाला डोसा नहीं चाहिए मुझे। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे सच्चा ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। वो स्टॉक करते रहो। तो उस प्राप्ति का जो ग्राफ है उसको चेक करते रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। जितना बाबा के साथ में रहेंगे, अनुभव बढ़ता ही रहेगा। तो इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। तो ये बात बाबा ने क्यों कही? बच्चे,
आपको बिल्डिंग पैसे जो भी मैंने द्वापर युग से भी दिया ना, तब भी देवता के रूप में आपने और भक्तों ने मुझे पूछा ना, तब भी मैंने दिया। लेकिन संगम युग का विशेषता क्या है? द्वापर कलयुग का विशेषता वही संगम युग में है, तो स्पेशलिटी क्या है? हाँ, अभी तक आपने मुझे यथार्थ पहचाना नहीं है, इसलिए ऐसे किया था, एग्रीड। अभी तो मैं बता रहा हूं ना, मुझे अब बच्चे अपने साधना को, संकल्प को, अटेंशन को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे चेंज करना है, तो अभी वो समय आया है। तो संगम आत्मा और परमात्मा, देखिए माँ और बच्चे गोद में है, बस निराकार प्यार ट्रांसफर हो रहा है, बस अनुभव में रहो। आपकी माँ ही आपका दुनिया है और कुछ नहीं है। भाई बहनों, सच्चे इसे विधि से योग करो, आपको ऐसा लगता है मन को बाहर भेजने का जरूरत ही नहीं है। ज्ञान को सोचना, ना सेवा करना, ना और कहा भी सेवा के बारे में चिंतन करने की, इतना मस्ती में रहेंगे, इतना खुशी में रहेंगे। सुनने के बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा ठीक है, आपका सुख हम अनुभव करते रहेंगे तो सेवा भी करना है ना, हमारे भाई बहनों को भी देना है ना, बाकी लोगों को भी देना। वो आप भी कहते हो ना, स्व स्थिति भी करो और सेवा भी करो, तो उसके लिए क्या करें, सेवा के लिए क्या करें? उसका आंसर बाबा का स्लोगन में, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। उस स्थिति में स्थित रहने से दान अपने आप होता ही रहेगा। घर से निकले हैं, बहुत अच्छा नहाकर, नया कपड़ा पहनकर, सेंट स्प्रे किया है, जहां भी जाते हो सेंट का स्मेल आप बांटते हैं। मेरे से सेंट का स्मेल जा रहा है, खुशबू जा रहा है और उनको एहसास हो रहा है, ऐसे संकल्प करेंगे, वाइब्रेशन भेजेंगे, नहीं है ना? जो स्प्रे किया है चलते रहिएगा, जहां भी जाते वो सेंट में जितना एरिया है, जितना पावर है, उस पावर में जो भी आत्माएं आते उनको अनुभव होता है। ऐसे ही बाबा कहते इस रूहानी स्थिति में रहने से बच्चे ऑटोमेटिकली सेवा होता ही रहेगा। किसको हुआ, कितना हुआ, उनको दृष्टि देना चाहिए क्या, आत्मा को देना चाहिए क्या, या ग्लोब को देखना है क्या, तीनों लोगों को देना है क्या? नहीं, आप में जो अनुभव हो रहा है, अनुभव से ही पता चलता है, यस बाबा मुझे यूज कर रहा है। किसको दे रहा है वो आपका काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। मेरा अकाउंट किस किस के साथ में, वो कहाँ कहाँ आत्मा ये किसको मालूम है? आप जानते हो ना। यस, आप यूज कर रहे हो, मुझे मालूम है, क्योंकि वो एनर्जी पास हो रहा है, वो शक्ति पास हो रहा है, खुशी पास हो रहा है। तो देखो, ठीक से आप वरदान को अपनाते जाएंगे, उसकी तरफ आप अटेंशन रखते जाएंगे, होमवर्क करते जाएंगे, योग बाबा बहुत सहज कर रहे हैं, सहज। लेकिन वो साधना नहीं करेंगे, ठीक से समझेंगे नहीं, क्लास होने के बाद, नहीं भाई जी आज का वरदान तो इतना अच्छा था ना, आज का मूल्य तो इतना अच्छा था ना, क्या बाकी दिन का मूल्य अच्छा नहीं था क्या? क्यों अच्छा लगता है? उस दिन जो बाबा ने कहा वो आपने धारणा की, वो फल का अनुभव किया, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहने से, बाबा ने इतना सुंदर बात कही, मनसा महाधानी बनेंगे। बुक से नहीं, धन से नहीं, गिफ्ट से नहीं, ज्ञान से नहीं। याद रखिएगा, मन से आप तीनों लोगों को दान दे सकते हैं। वाचा कितना लोगों को दे सकते हैं, धन कितना लोगों को दे सकते हैं, लड्डू कितना लोगों को दे सकते हैं, पॉम्पलेट्स कितना लोगों को दे सकते हैं, बताइए। तो मन से इतना महान दान देंगे, किसको देंगे दान? जिसको जरूरत है। आज दुनिया में हर पार्टिकल वो चाहना रख रहा है, चाहिए, तो आपके द्वारा बाबा देता रहेगा। तो आपका काम क्या है? सिर्फ मन को बाबा में रखो, और जो रूहानी कमाई का जो ग्राफ इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं उच्च करते लो, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन। ओके, ओम शांति।